हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12th फिजिक्स। कॉन्सेप्ट इज अल्टरनेटिंग करंट। आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। मेन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मेन और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। इट इज़ डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ एसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एज द वैल्यू ऑफ एसी, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एसी send a same amount of charge through a circuit in half cycle। हाफ साइकिल का मीन्स होता है ये आपका कंप्लीट साइकिल है कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और वापस यहाँ पर आ गया, ये कंप्लीट साइकिल है। एक हाफ साइकिल मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है जो, तो इन t/2 हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए t टाइम आता है और हाफ साइकिल के लिए t/2 इज सेंट बाय द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट की तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। जो घरों पर आता है अल्टरनेटिंग करंट एसी वही होता है। स्टेडी करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, फिक्स एक ही डायरेक्शंस में रोटेट होगा। उसको आप ऐसे इस पर मेंशन करते हैं स्ट्रेट लाइन पर। अच्छा, तो स्टेडी करंट, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा इन सेम टाइम। इट इज़ डिनोटेड बाई IM मतलब मेन वैल्यू ऑफ करंट, और I एवरेज मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इतना होता है। अच्छा, इसका डेरिवेशन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ मेंशन करोगे सिंस I इज इक्वल टू कितना होता है आपका, I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, तो आप मेंशन करेंगे क्योंकि स्टेडी चार्ज यहाँ पर हम लेंगे तो इसमें मेंशन करेंगे सिंस करंट, जो करंट है आपका कीप फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम, बहुत स्मॉल टाइम के लिए हम करंट लेंगे जब डेरिवेशन करेंगे ये। तो यहाँ पर चार्ज भी स्मॉल टाइम के लिए, चार्ज भी कैसा हो जाएगा, चार्ज भी स्मॉल ही हो जाएगा। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेते हैं तो आपका इसको भी आप DQ लेते हैं। DQ मीन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में चार्ज हो गया, और DI लिया आपने, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लिया। करंट कीप्ड इन स्मॉल टाइम्स, स्मॉल टाइम के लिए करंट लेंगे तो DT हो जाएगा, और चार्ज स्मॉल टाइम के लिए लेंगे तो DQ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका DQ इज इक्वल टू, यहाँ मेंशन करेंगे हम I इंटू स्मॉल टाइम के लिए DT। क्लियर हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर I का वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट था तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ I, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आपने I का वैल्यू पुट कर लिया। अच्छा, जब I का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो I का वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो I का वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, उसको आप यहाँ पर रखेंगे तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो ये है आपका I को I0 साइन ओमेगा टी करेंगे तो I0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन I हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड डेरिवेट इन पार्ट फर्स्ट में मैंने डेरिवेट किया था, तो I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, और साथ में कितना था DT, तो ये DT आ गया। जब ऐसी टर्म बनती है ना DQ इधर DT, तो इसका मैथमेटिकली इंटीग्रेशन करते हैं। मैं बताता हूँ कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि मैथ वाले तो नो वेल, हम बायोलॉजी वाले थोड़ा सा इसको या तो लर्न कर लेते हैं, अब तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इंटीग्रेशन टर्म्स अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर DQ आया, DT आया, तो आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप मेंशन करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन कर दिया। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन किया इसका बोथ साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले साइन आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन का ऐसा साइन होता है, ठीक है। DQ इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया आपने, I0 साइन ओमेगा टी और DT। अच्छा, इतना हो गया। यहाँ पर हम लिमिट ले लेते हैं, जहाँ पे देखो टाइम दिया होता है ना कि हाफ साइकिल का 0 से स्टार्ट किया, जब करंट चलना स्टार्ट करता है तो इस टाइप से यहाँ पे 0 हुआ होगा, इसने मूव करना स्टार्ट किया तो यहाँ तक हाफ साइकिल हुई सपोज, तो यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तो t/2 होगा टाइम, और वापस जब आ जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा साइकिल, वहाँ पर t हो जाएगा ड्यूरेशन। तो यहाँ पर t से t/2, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए हम ले रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो t/2 यहाँ पर ये लिमिट आ गई। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये जो होता है आपका DQ को हम बोल देते हैं यहाँ पर, इसमें
डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है, देखो जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो इस टाइप से, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दैट इज इक्वल टू एस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दैट इज इक्वल टू टी हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी दैट इज इक्वल टू पी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करते हैं डी क्यू का दैट इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू, देखो आई नोट का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि आई नोट कॉन्स्टेंट टर्म है, ये डी टी है ना तो टी वाली टर्म का इंटीग्रेशन होगा, डी पी होता तो डी वाली टर्म का होता, डी आई नोट होता तो डी आई नोट का ही इंटीग्रेशन होता। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ, आई नोट पीक वैल्यू होती है, करंट आपका जब मैक्सिमम वैल्यू होता है तो आई नोट बोलते हैं, या पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट होता है। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आई नोट को आपने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, t/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। आई नोट को क्यों बाहर निकाला? क्योंकि टी वाली टर्म को इंटीग्रेशन करना है ना, डी टी है, अगर बाहर अंदर आई होता तो आई वाली टर्म को अंदर रखते हैं, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेशन साइन से आउट रखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया आपका साइन ओमेगा टी और डी टी। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो क्यू आया ना, इसको आप क्यू एस बोलते हैं, स्टेडी करंट। क्लियर हो गया? स्टेडी करंट बन जाता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो करंट होगा तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आप, हेयर क्यू एस इज़ अ स्टेडी चार्ज, क्यू एस इज स्टेडी चार्ज। स्टेडी करंट प्रोड्यूस होगा तो स्टेडी चार्ज बनेगा यहाँ पर, स्टेडी चार्ज ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल। देखो ओवर हाफ साइकिल ये एक ही डायरेक्शन में है। देखो जब करंट की डायरेक्शन कैसे है, देखो ये हाफ साइकिल में यहाँ से यहाँ तक जाएगा और कंप्लीट साइकिल में फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, जब ये इधर से इधर जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और जब वन डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम हाफ साइकिल के लिए इस डेरिवेशन को लेकर करते हैं, इसीलिए टाइम ड्यूरेशन भी आपने t/2 लिया। तो हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो यहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, करंट भी आपका स्टेडी करंट होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वापस तो नहीं आया ना अभी, हाफ साइकिल तो यहाँ तक होगी आपकी। तो यहाँ पर आपका चार्ज भी स्टेडी चार्ज होगा और करंट भी स्टेडी करंट होगा क्योंकि वन डायरेक्शनल है ना। तो ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, जैसे डायरेक्ट करंट होता है, उसी को आप स्टेडी करंट बोलते हैं या स्टेडी चार्ज बोलते हैं। अच्छा, ओवर हाफ साइकिल इतना हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करते हो ना, साइन टी का कितना होता है, माइनस का कॉस टी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ साइन 2t का, तो साइन 2t का होता है माइनस कोज 2t, और ये जो टर्म होती है ये नीचे आ जाती है अपॉन 2। अच्छा, अब यहाँ पर आप किसका कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन ओमेगा टी का, तो कितना हो जाएगा, माइनस कोज ओमेगा टी अपॉन, देखो वहाँ पे 2t था तो अपॉन में 2 आया, यहाँ पे ओमेगा टी है तो अपॉन में कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये तो आपका क्यू एस हो गया, तो क्यू एस मीन्स स्टेडी चार्ज इज इक्वल टू, आई नोट को आपने बाहर निकाल दिया था, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको कितना हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये लिमिट ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, t/2 टू 0, ये आपका क्यू एस आ गया। अच्छा, इसको ओमेगा बाहर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पूरा आपको। ठीक है, कंप्लीट पार्ट का इंटीग्रेशन देखो, मैं कंप्लीट पार्ट को आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप कर लेंगे बहुत ही ईजी वे में और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, मैंने ईच टर्म को एक्सप्लेन करके बताया ये। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो मेरे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर, क्यू एस इज़ इक्वल टू, क्यू एस आया आपके पास, आई नोट तो इंटीग्रेशन से बाहर है, और माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इधर आ गया आपका t/2 टू 0। इस ओमेगा को आप यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका आई नोट अपॉन ओमेगा, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, माइनस कोस ओमेगा टी, और इसकी लिमिट होगी t/2 टू 0, इतना आ गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, देखो अब हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे रूल होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसकी जगह पर, टी की जगह पर, ये टी है ना, तो टी की जगह पर अपर लिमिट कितना है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं t/2, या लोअर लिमिट होता है। अच्छा, तो यहाँ मेंशन करेंगे आई नोट अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा देखो माइनस कॉस ओमेगा, टी की जगह पर आपने कर दिया कितना, t/2, ओमेगा t/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0। क्लियर हो गया? अपर लिमिट टी की जगह पर रख दिया t/2 माइनस लोअर लिमिट टी की जगह पर, इसको 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आई नोट अपॉन ओमेगा, ये माइनस को बाहर निकाल दिया आपने। देखो ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी, यहाँ पर अगर हम मेंशन करें, पहले हम मेंशन कर लेते हैं, ये माइनस को तो मैं बाहर ले आया था। अच्छा, माइनस को जब बाहर ले आएंगे, ये माइनस कोस ओमेगा टी था, इसको हमने पहले ही बाहर निकाल लिया यहाँ पर ऐसे। अब ये यहाँ नहीं आएगा आपका,
अच्छा, अब cos ओमेगा टी माइनस cos जीरो है, cos जीरो की वैल्यू cos ओमेगा टी माइनस cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, सिंस cos जीरो हमारा टेक्नोमेट्री में कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आता है। अच्छा, ये हो जाएगा माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, और cos ओमेगा की जो वैल्यू होती है दैट इज़, यहाँ पर अगर मेंशन करेंगे ओमेगा टी आपका हो जाता है 2 पाई बाई टी। ये सारे मैंने आपके ऐसे मेंशन कर लेंगे। ऑल डेरिवेशन आई एम एक्सप्लेन इन फर्स्ट पार्ट 2 पाई बाई टू ना, फर्स्ट पार्ट आप चेक कर सकते हैं -1 इतना आ गया। क्या किया मैंने, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ मेंशन करेंगे सिंस ओमेगा का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। क्लियर हो गया? तो ओमेगा टी की वैल्यू इसकी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई आ गया, 2 पाई बाई 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, ये कोस पाई लेफ्ट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कोस पाई बचेगा -1। अच्छा, कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, कोस पाई की वैल्यू हो जाती है आपकी यहाँ पर माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, कोस पाई होता है कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। क्लियर हो गया? सिंस ध्यान रखेंगे कोस पाई इज इक्वल टू आपका -1 होता है, तो ये कितना आ गया माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, एक माइनस पहले एक बीच में, बोथ द नंबर्स विल बी ऐड, आंसर इन माइनस इंटू -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आई नोट अपॉन ओमेगा हो गया। क्लियर हो गया? 2 आई नोट अपॉन ओमेगा, तो स्टेडी चार्ज दैट इज इक्वल टू इतना। अच्छा, लेकिन हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे यहाँ पर इसका मीन वैल्यू करंट का। अच्छा, तो आप मेंशन करेंगे सिंस देयरफॉर चार्ज इन अल्टरनेटिंग करंट कितना हो जाएगा, आई एम इंटू टी बाई टू, क्यू इक्वल आई टी होता है ना, सिंस क्यू इक्वल आई इंटू टी होता है, इतना आई एम बाई 2, तो यहाँ पर ये आपका क्यू ए सी होता है। ठीक है, अब आप मेंशन करेंगे सिंस जो आपका क्यू ए सी होता है वो क्यू एस के इक्वल होता है, क्यू ए सी चार्ज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ स्टेडी चार्ज के इक्वल। अच्छा, आप दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देती हैं, क्यू ए सी कितना आ गया आपके पास आई एम इंटू टी बाई 2 और स्टेडी चार्ज दैट इज इक्वल टू 2 आई नोट अपॉन ओमेगा। क्लियर हो गया? तो आई एम की जो वैल्यू आएगी, आई एम इज इक्वल टू 2 2 जा 4 आई नोट अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर था आपके पास कितना टी। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आई नोट अपॉन ओमेगा इंटू कितना टी, यहाँ पर आपका टी आ गया। अभी तो मेंशन किया था मैंने ऊपर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, तो इस ओमेगा टी की जगह पर 2 पाई रख सकते हैं आप। तो आई एम इज इक्वल टू 4 आई नोट अपॉन 2 पाई। क्लियर? सिंस ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई, ऊपर मैंने निकाल के भी दिखाई थी इसे डेरिवेशन में। अच्छा, अब 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 आई नोट, तो आई एम इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2 आई नोट अपॉन पाई। जब आप पाई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3.14 ना, तो ये डिवाइड करके कितना आ जाता है, ये आ जाता है 0.637 आई नोट, मतलब यहाँ पे पाई का वैल्यू आपने रखा 3.14, इसमें डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। तो आई की जो वैल्यू आती है आपकी आई एम, मतलब मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, आई एम इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई नेट होता है। तो इसका मीन्स क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ ए सी इज, देखो इसका मतलब है ये 0.637 है ना, तो इसका मतलब अगर हम 63.7% लिखते हैं, अगर परसेंट में होगा तो परसेंट का मतलब होता है 63.7 अपॉन 100, जब पॉइंट हटाते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इतना, तो 1 2 3 डिजिट के इधर डेसिमल लगाएंगे तो 0.637 आ जाएगा। देखो फिर से वापस वही आ गया। तो इसका मतलब है मीन्स वैल्यू ऑफ करंट इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई नोट। तो नीचे मेंशन कर देते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो नीचे मेंशन कर देंगे देयरफॉर, यहाँ पर स्टेटमेंट लास्ट, मीन वैल्यू था ना आई एम, मीन वैल्यू ऑफ ए सी इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू होता है आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ ए सी। क्लियर हो गया? इतना हो गया। तो यही आपका हेंस प्रूव्ड।
इतना ही डेरिवेशन था आपका। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट से इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे बताएंगे। देखो, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था फॉर न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस ऑल्सो। सबसे पहले इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ AC वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन हाफ साइकिल। एक हाफ साइकिल में सेम अमाउंट ऑफ सर्किट जो चार्ज भेजता है उसी को आप क्या बोलते हैं, एवरेज और मीन वैल्यू बोलते हैं। और उस हाफ साइकिल है तो टाइम ड्यूरेशन भी हाफ होगा। T/2 इज सेंड बाय स्टेडी करंट इन सेम टाइम। इट इज डिनोटेड बाय IM और IAB। सिंस I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी होते हैं। इन फर्स्ट पार्ट में मैंने डेरिवेट भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था। अच्छा, करंट कीप इन अ स्मॉल टाइम, तो स्मॉल टाइम के लिए टाइम ड्यूरेशन भी T होगा। तो Q इक्वल IT होता है तो DQ इक्वल I इंटू DT हो जाएगा, क्योंकि DQ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, DT स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, I का वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी था, इस वाले I की जगह रख दिया तो DQ इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी DT हो गया। जब ऐसी टर्म आती है DQ DT तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी ऊपर T/2 टू 0 हो गया। तो इस DQ को, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए देखो ये जो DQ है ना आपका, ये क्या बनेगा, DQ को इंटीग्रेशन Q हो जाता है। इस Q को हम QS बोलेंगे, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए करंट जो है आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जब करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है उसको स्टेडी करंट बोला जाता है। तो DQ, तो यहाँ पे जब करंट स्टेडी होगा तो चार्ज भी स्टेडी प्रोड्यूस होगा। तो QS इज इक्वल टू I0, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए टाइम ड्यूरेशन आपका T/2 टू 0 है, साइन ओमेगा टी DT। हियर QS इज अ स्टेडी चार्ज, QS आपका स्टेडी चार्ज हो गया। तो स्टडी चार्ज का मीन्स मैंने क्लियर कर दिया। छोटा सा भी कहीं पर भी अगर डाउट्स कन्फ्यूजन लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। sharmakumar@9606 मेरा चैनल है। QS इज इक्वल टू I0। यहाँ पर साइन ओमेगा टी का मैंने इंटीग्रेशन बताया था, साइन टी का माइनस कोस टी होता है, साइन 2t का माइनस कोस टी और ये 2 अपॉन में आ जाता है। साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आता है। T/2 लिमिट बाहर चली जाती है जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये पूरा पार्ट आप चेक कर लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो QS इक्वल I0 माइनस कोस ओमेगा टी ऊपर T/2 आ गया, माइनस इस माइनस को आप बाहर ले आए, माइनस I0 अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी T/2। फिर आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह रखना है तो कोस ओमेगा T/2 माइनस कोस टी की जगह 0 रखेंगे तो ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, तो कोस 0 बनेगा। I0 ओमेगा माइनस ये कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, देखो ओमेगा इक्वल होता है 2π/t, तो टी का इंटू वहाँ कर देते हैं तो ओमेगा टी इक्वल 2π आ जाता है। तो आपका माइनस I0 अपॉन ओमेगा, ये आपका कोस 2π हो गया, ओमेगा टी की वैल्यू 2π। तो कोस 2π/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई -1 हो गया, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 हो गया, तो माइनस I0 अपॉन ओमेगा इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2I0 अपॉन ओमेगा हो गया। तो आपका जो चार्ज ओवर हम निकाल रहे थे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो QAC होता है IM इंटू T/2 हाफ साइकिल के लिए। तो QAC स्टेडी चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए तो जो चार्ज आपका यहाँ तक होगा वही आपका स्टेडी करंट होगा, तो बोथ विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। QAC इक्वल QS, तो IM इंटू T/2 जो वैल्यू आई आपकी अभी ऊपर निकाली थी हमने, IM इंटू T/2 ये 2I0, QS इक्वल QAC होगा, दोनों वैल्यू को इक्वल रख दिया। अब आपने क्या किया, 2 का इंटू ऊपर कर दिया, 2 2 जा 4, यहाँ से ऊपर कर दिया ना मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर। अच्छा 2 2 जा 4 I0 अपॉन ओमेगा, और टी को भी नीचे ले आए। ओमेगा टी की वैल्यू मैंने पहले ही ऊपर निकाल के दिखाई थी आपको 2π, तो इसकी जगह 2π आ गया, 2 2 जा 4, तो कितना बचा IM अपॉन 2I0 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रखेंगे तो कट के कैंसिल करके 0.637 I0 आएगा। इसको डिवाइड कराना जरूरी नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ठीक है, हल्का कट करके दिखा भी सकते हैं कैलकुलेशंस नॉर्मली छोटा सा। ठीक है, तो नीचे फिर लास्ट में स्टेटमेंट मार्क कर दिया, देयरफॉर